आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप डॉक्टर अशरफ साहब बात कर रहे हैं? जी मेरी जान बोल रहा हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ लाड़काना से सर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शाहनवाज लाड़काना, शाहनवाज भुट्टो या कोई और नाम है कोई? नहीं सर, शाहनवाज नाइट। अच्छा 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 नाइट। सर इतनी खुशी हुई है कि मैं आज तो मेरी ईद हो गई है सर। ईद हो गई है। अल्लाह अकबर। मुझे भी, मैं ख्यालों में लाड़काना पहुंच गया हूँ। यकीन करें मेरे सामने ऐसे लग रहा है जैसे वो चावल की उनकी हो रही है, वो छड़ाई कर रहे हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा धुआं। सर्दियों बड़ा जबरदस्त मौसम में मैं गया था वहाँ। अच्छा वो आप आए, मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, मैं आपको अपनी एड्रेस दे रहा हूँ, आप आए। मैं लाड़काना सिटी में भी रहता हूँ, गाँव में मेरी जमीन भी है। और बस सर मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरे आपसे बात करके मैं तो पता नहीं क्या हो गया। ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ठीक है, लाड़काना ठीक ठाक है माशाल्लाह। जी जी सर, बस मुझे आपसे सिर्फ बात करनी थी। बस सर अल्लाह आपको उम्र दराज दे। मैंने आपके पहले जो इंटरनेट पे आपकी पिक्चर देखी, फिर मैंने देखा कि डॉक्टर साहब इतने मतलब के उम्र दराज कैसे हो गए जल्दी में, तो मुझे तो समझ नहीं बात मिल रही सर। तो मैं परेशान था कि अल्लाह करे मुझे आपका नंबर मिले। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुख्तलिफ फेजेस आती हैं ना इंसान में। वो आपने एक बीच में फेज देखी होगी जिसमें बिल्कुल सफेद दाढ़ी और उस्ता था। जी जी सर। ठीक है ना। और उसके बाद अब बच्चों ने, मैं फिर बीमार हो गया बहुत ज्यादा। कोई छोटा सा फालिज का अटैक हुआ तो मैं ठीक उससे जानवर हुआ ना, बस ठीक हुआ। तो फिर बच्चों ने कहा अबू अब आपने बुढ़ापा तारी किया हुआ है, आप जरा थोड़ा इसको कलर करें। तो फिर वो मैंने लाइट ब्राउन करना शुरू किया और वो अब सारे लोग कहते हैं यार वो यू आर लुकिंग वेरी यंग। मैंने कहा चले अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म जी सर, मैं इंटरनेट पे मैंने आपके प्रोग्राम देखे तो बस मुझे भी मतलब कि एक दिल में एक चाहत हुई कि मैं आपसे बात करूं, अल्लाह आपसे मिलने की कोशिश करूं। तो मैं रोजाना होता हूँ सवाए जुमा के ना 11 से 1 बजे तक। जी सर जी। हाँ तो आज तो है इस वक्त क्योंकि एक स्वाबे से एक बंदे ने जाफरान के बारे में उन्होंने बात करनी थी तो फिर मैंने इसको आन ही रखा। मैंने कहा नमाज पढ़ने के बाद मैं सुन लूंगा। तो फॉर्चुनेटली आपसे भी मुलाकात होनी थी तो वो अभी आ नहीं है। हाँ जी हुक्म। अगर आप मेरा एड्रेस लिख लें, अगर आप कभी भी लाड़काना तशरीफ लाए तो ये आपकी जरा नवाजी होगी कि मुझ गरीब के। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं जरूर इंशाल्लाह जब भी आया ना तो मैं हाजिरी दूंगा आपको, फिक्र ना करें। और सुनाए, कोई सवाल तो नहीं करना, कोई पूछना तो नहीं है? सर सवाल तो करना था लेकिन अब ये बात हो जाएगी कि मैंने किसी काम की वजह से आपको। नहीं 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 नहीं, ये देखें ये एक बहाना समझ लें आपसे बात का भी। और ये एक दूसरे के साथ इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना तो वो भी अच्छा होता है। और ये जितना बांटेंगे इल्म में ये और बढ़ेगा। सर इस मौजू पे कभी मैं आपसे बाद में फोन करके आपसे सवाल, बहुत ज्यादा सवाल करूंगा। नहीं आप करें, आज जो फोन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन चले इसको गनीमत समझते हुए कोई सवाल कोई एक आध कर ले बेशक। सर सवाल ये है कि अगर मुझे जो है ना जमीन है 200 एकड़ है जमीन। माशाल्लाह 200 एकड़ किधर है? वो साथ ही है लाड़काना के? सर लाड़काना से 50 किलोमीटर दूर है लाड़काना से। किस साइड पे, मोहनजोदड़ो साइड पे या दूसरी साइड पे? नहीं नहीं सर, ये जो है ये लाड़काना के पास जो है एक कंबर शदात कोट आता है। हाँ कंबर। अच्छा हाँ जी सर, तो उसमें जो है ना वो मेरा गाँव है दोस्तली नाइट। अच्छा, वो हमारा वहाँ इसहाक कंबर भी उधर का है। जी सर जी। हाँ जी। तो क्या उसमें क्या कर रहे हैं? सर वो जो है उसमें एक तो जो जमीन का पानी है जो मतलब ट्यूबवेल वगैरह है तो वो मीठा पानी नहीं है। मीठा नहीं है, वो कड़वा है। मुझे पता है वो खारा है। उधर तो वो सैलिनिटी का प्रॉब्लम काफी है। जी सर जी सर। सॉइल भी अच्छी नहीं है और पानी भी कड़वा है। और वो तो वाटर लॉगिंग भी मैंने देखी है वहाँ काफी। जी जी सर बिल्कुल सही है ना। पानी जो वैसे नहर का पानी जो है ना सर तो
नहर का तो बहुत अच्छा है ना। वो हमारे पास जो है सिर्फ 1.5 महीना बंद होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो तो हम ये चाहता हूँ कि जैसे मैं गोट फार्मिंग जो है मैंने आपका देखा प्रोग्राम, तो ये भी मैं करना चाहता हूँ वहाँ पे। तो उसके लिए जो घास वगैरह है तो ये कौन से किस्म, मतलब कि कौन से काम होंगे? तो आप गोट फार्मिंग में जाना चाहते हैं, गोट फार्मिंग में भी कर सकते हैं। बड़ी बकरियां आपके पास बड़ी अच्छी हैं, और इधर से भी आपको बीतल वगैरह मिल सकती है, और देहरादून पना है, वो है, बहुत सारी बकरियों की नस्लें हैं। इसी तरह आप भेड़ों के भी वो पाल सकते हैं, बहुत सारी नस्लें हैं। ठीक है ना? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मैं सर अगर अच्छे अच्छे मेंढे आप डाल, वहां तो सिंध की अपनी उनकी नस्लें भी हैं, ना हो तो चोलस्तानी जो है जी, कामोरी कहते हैं, कामोरी एक कामोरी वो तो है, लेकिन ये जो है ना इधर आपके उस साइड के इलाकों की, वो बहुत जबरदस्त हैं। ये खुडाली है, एक बुच्ची है बावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान साइड से है, तो वो भी उधर जा सकती हैं बुच्ची। सर बावलपुर में भी हमारे रिश्तेदार जो है ना वो बहुत ज्यादा है बावलपुर में, तो बावलपुर से आप वहां से ले सकते हैं। बुच्ची बहुत अच्छी, वो भी दरमियाने कद की होती है, सफेद रंग की, स्याह सार होता है, और स्याही उसके ना वो जो कान है वो भी इस नस्ल की होती है। अच्छा सर, ये जो वहाँ पे कोई ऐसे फार्म है, मिसाली फार्म, जहाँ पे हम अच्छे नस्ल के जो है गोट्स वगैरह ले सकें? वो नहीं, वो आपको ना वहाँ मंडियां लगती हैं, वो मैं उस पर एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ मंडियां लगती हैं, उस पर एक कोई प्रोग्राम कर दें। तो मैं उस पर कोई डेटा मैंने कलेक्ट तो किया है, और अगर मिल गया मुझे तो मैं इंशाल्लाह ताला पंजाब के तो खास तौर पे मुझे काफ़ी कवर कर लिया मैंने, तो मैं वो बता दूंगा कि कहाँ कहाँ मंडियां लगती हैं इनकी। जी सर, अगर ये नेट पे आ जाएगा तो हमें बहुत इंशाल्लाह। नेट पे तो आप देख ही रहे हैं ना, फेसबुक पे भी, और उस पे डेली मोशन पे भी आ रहे हैं प्रोग्राम्स, और इंशाल्लाह और आगे यूट्यूब खुल गया तो उस पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये थली भी एक होती है, भेड़ों की नस्ल है बड़ी अच्छी, थली मिल जाती है, लोही है, कजली है, बुच्ची है, खुडाली है, सिपली है, बहुत सारी हैं। जी सर, ठीक है। इंशाल्लाह। जो ये मुस्कुराहट है, तो ये तो हमारी दिलों में जो है ना, पता नहीं क्या क्या खिलाती है, पता नहीं क्या अल्लाह दराज से सर। बस आप हमारे लिए पाकिस्तान में जो है ना, आप हमारे लिए एक अल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए मिसाल होता है। अल्लाह जो काम किया है ना जी, तो कोशिश ये है कि कोई आपके नक्शे कदम पे भी, बस अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला के नक्शे कदम पे अभी से हमें सुनाते हो, तो सर बड़ा वो मुझे एक मेरे दोस्त हैं वहाँ, ये इसी तरह कॉल्स आई थी ना, तो कराची से थे, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे, मैं उस वक्त प्रोग्राम्स काफी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक हदीस भी एंड में सुना दिया करे, और उससे ये होगा कि इसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। तो मैंने वो शुरू किया। तो जब मैंने ये फेसबुक पे और दूसरे पे अभी 10 दिन नहीं हुए प्रोग्राम शुरू किए हैं मैंने, तो एक सरदार जी हैं, वो बीर सिंह उनका नाम है, उन्होंने नीचे लिख दिया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हदीस कहना भूल गए हैं सुनाना। और फिर मैंने कहा यार इन्होंने मुझे याद दिलाया, अल्लाह ताला इनको भी सवाब देगा, तो मैंने फिर शुरू किया है। अब दोबारा जो भी प्रोग्राम, जितनी कॉल्स होती हैं उनके एंड में मैं यह हदीस मुबारक सुनाता हूँ। कल तो मैं कुरान पाक के भी कुछ आयात का तर्जमा वो मैंने कहा चले वो भी दे दूं। ये हमारा तो पूरा बड़ा मजा आता है, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी सर, मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम सुने हैं, और जैसे आपने किसी एक को बताया कि भाई हम तो चटाई पे सोने वाले, तो माशाल्लाह सर ये भी बात बड़ी बात थी सर। सर वो मुजफ्फरगढ़ की चटाई पे सोने की बात क्यों थी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस दुआ करें अल्लाह ताला कबूल करे। जी
سر یہ نمبر میرا آپ نوٹ کریں جی مجھے ناچیز کا، بالکل. کبھی بھی آپ لاڑکانہ آئے تو میرا گھر جو ہے آپ کے لیے سو نائس آف یو. سو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ وہاں بہت سارے لوگ پیار کرنے والے بہت ہیں ادھر. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ عبد الوحید بٹ ہے، بٹ ایک ولد ہے وہ ان کی، ہاں وہ بھی ادھر ہے. میرے بہت سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں وہاں. سر آپ سے پورا سندھ پیار کرتا ہے اس لیے کہ میں سندھ میں ہی تو پیدا ہوا تھا. پیار کرتا ہے سر. صحیح میں سندھ میں ہی تو پیدا ہوا تھا، جیمس آباد میں. سر پورا سندھ، پورا پاکستان، پورا پاکستان، پورا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کام میں. جی سر بالکل. اور اس میں نا آپ اپنی جو ہیں نا یہ کلاٹھی زمینیں، جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گوٹ فارمنگ اور دوسرے جانور رکھنا شروع کر دیں گے نا، تو اس کلاٹھی زمین میں ڈھانچہ یا جنتر وہ لگائیں، کلر گھاس لگائیں، ایک روڈ گھاس ہوتا ہے وہ لگائیں، کلر جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ لگائیں. میں سارے کے پروگرام کر دوں گا کہ کلر گھاس یہ کیا کیسے لگاتے ہیں، کون سے مہینے سے اس کو وہ کاشت کیا جاتا ہے، اور کس طرح اس کی زمین کی تیاری کرنی ہے، کس طرح آپ لوگوں نے وہاں سے نا سیم. میری ایک زمین ہے جو ان میری زمینوں سے تھوڑا دور ہے، وہاں پہ نہ تو نہر کا پانی ہے نہ تو ٹیوب ویل کا پانی ہے، تو وہ اس کے لیے کیا علاج ہے؟ وہ تو صرف بارانی ہوگی نا. ہاں سر وہ تو ایسے ہی مطلب کہ پڑی ہوئی ہے. نہیں لیکن وہاں تو بارش بھی بہت کم ہوتی ہے. سر وہ جو ہے نا وہاں پہ بارش بھی کم ہو رہی ہے. ہاں وہی بات. وہی نا بارش بھی کم ہو رہی ہے، تو اس پہ میڈیسنل پلانٹس پہ جائیں گے. جی سر جی سر. جیسے ہے نا اسبگول ہو گیا، یہ اسبگول کا نہیں چھلکا جو ہوتا ہے، اسی طرح تخم بالنگو ہے. اس طرح کی جو جن کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، انیشلی تھوڑا سا پانی چاہیے، بعد میں وہ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے. اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی ڈرائی کنڈیشنز میں کون کون سی اور پودے لگائے جا سکتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. سر یہ تو آپ پروگرام بنا کے اگر انٹرنیٹ پہ دے دیں گے تو یہ ہمارے لیے ذرا نوازی ہوگی. میری جان میں حاضر ہوں. آپ اگر ابھی بھی لکھنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن چلے میں پورا کا پورا دے دوں گا اس پہ. بڑی مہربانی سر. بسم اللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث سے کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.